कि આબુય જીવોવલે તો લોડ્ડોય પૈસા કમાਉਂદે રહી છે તરો યો પૈસા કતા જાંદે રહી છે. नमस्ते नेपाल के हाल खबर में नेपाली साथियों को दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो गाइज अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. नीचे मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आएगा, आप उसको क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. तो गाइज बात करते हैं आज के टॉपिक की. तो आजकल नेपाल में चल रहा है सीजन गर्मी का मेरे बाबा कंट्रोवर्सीज का. क्या बोला तूने? बोलशा ले लो, सुस्मिता ले लो, मेरुना मगर ले लो, बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज आ रही है. एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है. मीडिया वालों की चांदी हो जाती है, लोगों को जजमेंटल की बीमारी हो जाती है और हम यूट्यूबर्स को कंटेंट्स की भरमार हो जाती है. देखो ऊपर मैंने जितनी भी कंट्रोवर्सीज के नाम मेंशन किए उसमें मैं खामोश रहा क्योंकि इन कंट्रोवर्सीज में खतरनाक एलिगेशन लग रहे थे, जैसे कि रेप के, मॉलेस्टेशन के, हैरेसमेंट के, एंड देन इसमें धर्म भी जुड़ा वगैरह वगैरह. और मैं कोई जजमेंटल आंटी तो हूँ नहीं जो अपना जज पास कर दूं कि केटा को गलती थी और अब केटी को गलती थी. ये सब तो पुलिस का काम है फाइंड आउट करना, तो उन्हें करने दीजिए. जब हमें कुछ पता है नहीं तो हम क्यों बेवजह किसी को जज करें. तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जीबॉब वर्सेस हिज फैमिली. तो मेरा टाइटल पढ़ के तो अब आप आ ही गए होंगे कि व्हाट्स वेंट रॉन्ग विद जीबॉब. तो जीबॉब जो है इस टाइम पर बहुत ही फेमस रैपर है नेपाल के. आपको हर घर में एक ना एक जीबॉब का फैन मिल ही जाएगा. उनका एक पैराग्राफ मिलियनर लेवल इतना फेमस हुआ कि रातों रात ही बिकेम सेंसेशन. वो टाइम गया जब यूथ कहता था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. आज के यूथ को पसंद है मिलियनर लेवल तेरा बाहुबला. चेंजेस देख रहे हो, जिस तरह गानों में चेंजेस आ रहे हैं उसी तरह रिश्तों में भी चेंजेस आ रहे हैं. गाने के चेंजेस तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो रिश्तों के चेंजेस है ना ये चिंताजनक है. जीबॉब जिनका असली नेम सुदीप भंडारी है, जो कि रहते हैं गोदावरी ललितपुर में, लेकिन उनका असली घर है गोरखा में. उन्होंने 21 साल की उम्र में एनटेफ के हुड़बाजी रैप बैटल में पार्टिसिपेट किया था. एनटेफ या कहे ANTF मींस ऑल नेपाल थग फैमिली. ये जो कंपनी है ये एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप की कंपनी है जिनका मेन फोकस होता है नए नए आर्टिस्ट को लाना, उनको प्लेटफॉर्म देना. ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है. इन्होंने हुड़बाजी करके एक नया रैप बैटल की शुरुआत करी थी जिसकी प्राइज मनी थी 1 लाख और ये काफी सक्सेसफुल हुआ था नेपाल में. जब इसका फिनाले हुआ तो जीबॉब जो कि इसके फाइनलिस्ट थे वो इसे अटेंड नहीं कर पाया और इसकी वजह से ANTF को यानी एनटेफ को काफी ही बैकलैश का सामना करना पड़ा. लेकिन फिर उनकी माता जी ने लाइव जाके ये बताया कि जीबॉब की जो हेल्थ कंडीशन है काफी ही खराब है, इसी कारण वो हुड़बाजी का फिनाले अटेंड नहीं कर पाए और इसके लिए उन्होंने उनके बिहाफ से क्षमा भी मांगी अपने फैंस से. तो जीबॉब के लाइफ में कंट्रोवर्सीज का मेला हमेशा ही लगा रहा. उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये तक कहा था कि उनके जो एक्स मैनेजर है वो उनको ब्लैकमेल करके पोखरा भी ले गए थे. इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एक तरह से किडनैपिंग. बाद में उन्होंने ये भी बताया था कि जो इनके एक्स मैनेजर है वो इनके डीलर भी है, ड्रग डीलर, और ये उनके यूजर. फिर उसके बाद जीबॉब की वीडियो सर्कुलेट होने लगी पोखरा वाली जिसमें वो नशे की हालत में थे. ये देख के लोगों को काफी ही चिंता हुई इनकी और इसी कारण उन्हें रिहैब सेंटर भी भेजा गया. लेकिन वो वहां से भाग निकले अपने गांव की तरफ, जहां एनटेफ की टीम भी उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंची. और जो हकीम दाई जो कि ANTF के जज हैं उनका और जीबॉब का एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ जो कि खूब वायरल हुई. अब बात करते हैं ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी की. तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब जीबॉब के पेरेंट्स ने एक इंटरव्यू में एनटेफ पे आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बेटे को किडनैप करके रखा है, वो उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं देते और वो जो भी शो करता है उनके पैसे ANTF वाले ले लेते हैं वगैरह वगैरह. ऐसा पैसा है नहीं कैसा जो रिश्तों के डायनामिक ही बदल दे. वैसे आपको क्या लगता है इनके रिश्तों में ये दरार इंटरव्यू के बाद आई? नहीं, अकॉर्डिंग टू जीबॉब उनके और उनकी मदर के रिश्तों में पहले से ही टकराव थे. वो अपने घर पे भी नहीं रुकते थे बिकॉज ऑफ हिज मदर. लेकिन अगर आप मदर की सिचुएशन में भी रहकर देखोगे तो आपको भी ये सही लगेगा क्योंकि कोई माँ बाप भी अपने बच्चों को नशे की हालत या नशा करते हुए नहीं देखना चाहता. देखो जीबॉब की हर आदत सही है सिवाय एक, नशा. आई नो नशा एकदम से नहीं छूट सकता, इसको टाइम लगता है और इजी भी नहीं होता. लेकिन अब माँ करे भी तो क्या करे, कठोर तो बनना ही पड़ेगा. आज की जनरेशन ऐसी है कि आपके पेरेंट्स अगर आपके किसी भी काम में आपको कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है. फिर पेरेंट्स चाहे उनकी भलाई के लिए क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन ये चीज उस टाइम समझ में नहीं आती. बाद में इसका पछतावा जरूर होता है कि हाँ यार माँ सही कहती थी या बाप सही कहता था.
अब जी बॉब एंड टाइम में गए, वायरल हुए, तो उनके पेरेंट्स को भी लगा कि बेटा पैसा कमाएगा। और ये चीज नॉर्मल है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बेटा या बेटी सक्सेसफुल हो, पैसा कमाए। लेकिन आज के समाज में कुछ लोग ऐसे भी है जो कान भरने में कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार ये जो इंटरव्यू वाला डिसीजन था ये इनके माँ बाप का था। इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा जिसने ये कहकर जी बॉब के पेरेंट्स के कान भर दिए होंगे कि अब हुई जी बॉब ले तो लोडो ही पैसा कमाते रही छ, तर यो पैसा कता जाते रही छ। तो पेरेंट्स भी क्यूरियस हो गए होंगे और शायद यही वजह रही होगी इनके उस इंटरव्यू के लिए। एंड प्लीज माफ करना मेरी टूटी फूटी नेपाली के लिए। नहीं। देखो जी बॉब उस उम्र में है जिसमें फ्रीडम की डिमांड करना पेरेंट्स से नॉर्मल है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू आस्क योर पेरेंट्स टू गिव सम स्पेस टू देयर चिल्ड्रन। अगर यही चीज बेस्ट में होती तो शायद ये विवाद होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं। लेकिन अपने यहाँ बच्चों का पेरेंट्स से फ्रीडम मांगना थोड़ा ऑड सा लगता है, बिकॉज हमारे यहाँ कोई भी फैसला लेना हो तो पेरेंट्स मिल कर लेते हैं, एंड इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, और ये दोनों में ही लागू होता है। जी बॉब और उसके पेरेंट्स दोनों को ही बात करनी चाहिए, मीडिया में नहीं, साथ बैठकर किसी एकांत जगह पे, और ये चीज सॉर्ट आउट करनी चाहिए। देखो मीडिया वाला को क्या है, इनको खबर मिलेगी ये दिखाएंगे, लिखेंगे, ये तो उनका काम है और ये काम करके चले जाएंगे। लेकिन जी बॉब और उसकी फैमिली दोनों में से किसी ना किसी एक को बदनामी सहनी पड़ जाएगी। मुझे लगता है जी बॉब को यहाँ पे अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं किसी की बातों से। जी बॉब अभी यंग है, उनको समझना चाहिए ये चीज। अपने फैमिली को मीडिया में गलत साबित करना, फिर ये कहना मेरी और मेरी माँ की कभी बनती नहीं थी, नॉट कूल जी बॉब। फिर चाहे हजारों बजा रही होगी, उनके पेरेंट्स का भी मीडिया में आना बहुत गलत था। वो डायरेक्टली जी बॉब से बात कर सकते थे और जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उन दोनों के बीच में उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन जब वो मीडिया में आए तो उनका मेन कंसर्न जी बॉब ही था। लोग कह रहे हैं ये सारा खेल पैसों का है। हो सकता है, अब आपको क्या लगता है पैसा जरूरी नहीं है जिंदगी में? पैसा बहुत जरूरी है। एक खुशहाल जिंदगी जीना बिना पैसों के असंभव है। और अगर इस रीजन के लिए आप जी बॉब के पेरेंट्स को गलत समझ रहे हैं तो आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद यू ऑल। पैसा भी इम्पोर्टेंट है। जी बॉब अभी यंग है, उन्हें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। उनका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, एडिक्शन से आगे बढ़ना चाहिए, इस टैलेंट को नशे की लत में नहीं डूबने देना चाहिए। उनको एक एग्जाम्पल बन के निकलना चाहिए यूथ के लिए, जैसे कि बालन शाह निकले। आज वो काठमांडू के मेयर है, वो भी रैपर है जो कई साल पहले रॉ वार्स रैप बैटल से ही आए थे। जैसे कि अभी जी बॉब आए हुड़बाजी से। जी बॉब को ये समझना चाहिए कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बालन शाह तो समझ गए, अब आपको समझना चाहिए जी बॉब मेरे भाई। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इसको यही एंड कर देना चाहिए दोनों को, और दोनों को मिलके रहना चाहिए, क्योंकि सुख दुख में एक फैमिली है जो आपका अंत तक साथ देगी। पब्लिक क्या है, कल ये आपका साथ देगी और परसों आपको ही ये विलन कहेगी, और ये चीज जनरली होती है। अंत में मैं बस नहीं कहना चाहता हूँ कि मीडिया में तू मैं करने से अच्छा है कि पुरानी बातों को मिट्टी पाए, जी बॉब अपने घर जाए, माँ बाप से तसल्ली से बात करे और इस इशू को सॉर्ट आउट करे, और अच्छे अच्छे रैप निकाल के यूथ को मोटिवेट करे। तो ये था मेरा ओपिनियन जी बॉब की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पे। गाइस ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको लगा कि मेरी ओपिनियन में गलती है तो आप वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए विद नो हिट। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल जाएगी। Keep supporting me because I'm about to reach 50K सब्सक्राइबर, तो उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर दें। धन्यवाद, गुड बाय नेपाल।